मित्रों, कल संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है और ये इस सरकार का वायदा था कि इस सत्र में लोकपाल बिल पारित किया जाएगा। और कल कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने इस देश को एक मजबूत लोकपाल से वंचित किया है। They have prevented the nation from getting a strong लोकपाल बिल। हमारी रणनीति आरंभ से ही स्पष्ट थी। लोकसभा में आंकड़ा सरकार के पक्ष में अधिक था, राज्यसभा में आंकड़ा विपक्ष के पक्ष में था और इसलिए हमारी रणनीति जो घोषित थी और इसीलिए कल अपना जो बयान मैंने संसद में दिया, मैंने उसके पहले 5-7 वाक्यों में ही कह दिया कि आज हम लोकपाल बिल पारित करेंगे। सरकार द्वारा पेश किया कमजोर बिल पारित नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ मूल संशोधन करेंगे और वो संशोधित लोकपाल बिल जिससे एक कमजोर कानून मजबूत बनता है, हम उसको पारित करेंगे। विभिन्न विपक्षी दलों ने लगभग एक जैसे संशोधन दिए थे। हर दल ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण और वैचारिक दृष्टिकोण से कुछ और भी दिए थे, लेकिन 3 बुनियादी मुद्दे थे जिसका समर्थन सदन का बहुमत कर रहा था। पहला ये कि ये संविधान की धारा 252 का कानून होना चाहिए। इट शुड बी अ मॉडल लॉ। सरकार 253 में इसको नहीं बना सकती। दूसरा, इसकी लोकपाल की नियुक्ति और रिमूवल की जो प्रक्रिया है वो सरकार के चंगुल से निकले। और इसी प्रकार से तीसरा, जो जांच प्रक्रिया और जांच एजेंसी निष्पक्ष और मजबूत रहे, उसके संबंध में था। और मैंने, सुषमा जी ने और मैंने परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संसद में ये कहा था कि ये 3 बेसिक नॉन नेगोशिएबल्स हैं और सौभाग्य से पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी राज्यसभा की इसके पक्ष में थी। इस सरकार की जो एक विशेषता है कि मैनिपुलेट करना, मैनेज करना, फिक्स करना, इस प्रयास में वो बहुत काबिल है। और जब कैश फॉर वोट्स किया था 2008 का, तो उनका हौसला उसके बाद काफी बढ़ चुका है। These managers and fixers, when the going is good, they are at their best. But yesterday even they failed. और शाम तक जब ये स्पष्ट हो गया तो ये दिल्ली शहर की वर्स्ट केप्ट सीक्रेट थी 6 बजे से कि मैनेजमेंट अब सफल नहीं हो पाई, तो अब क्या करेंगे। किसी प्रकार से सदन को डिस्टर्ब कराएंगे, एक मित्र दल के माध्यम से डिस्टर्बेंस आरंभ की, लेकिन सौभाग्य से उस मित्र दल की संख्या बहुत कम हो चुकी है। 4 है जिसमें से केवल 3 मौजूद थे और इसलिए उनकी डिस्टर्बेंस करने की भी क्षमता बहुत अधिक नहीं थी। और उसके बाद इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। अब हाउस कितने बजे तक बैठता है, इनकम्प्लीट बहस में यह सदन तय करता है। गवर्नमेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट करे
और उस डिस्टर्बेंस के माध्यम से अपने आप को बेल आउट कर ले। दे क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन ऑर्डर टू बेल देमसेल्व्स आउट। यह रणनीति अंत में कल उनकी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे सरकार और सरकार के दो सबसे वरिष्ठ लोग, प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री वहां मौजूद हैं, संसद में वोट हो इससे भागने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक विचित्र स्थिति है। इस वक्तव्य में हम लोगों ने एक पंक्ति लिखी है कि दोहराना उचित होगा उसको, कि 64 साल पहले राज्यसभा में जब यह सरकार भाग रही थी वोट करवाने से, तो वहां से 50 फुट दूर 64 साल पहले 14 और 15 अगस्त 47 की रात को पंडित जी ने क्या कहा था। ठीक इसी समय, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, when the world sleeps, India will awake to life and freedom। और इसीलिए उसको फ्रीडम एट मिडनाइट के नाम से जाना जाता है। और कल के संदर्भ में कहें, पंडित जी की भाषा, जो लोग उनके लेगेसी के इनहेरिटर अपने आप को मानते हैं, उनके संबंध में, कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड वाज स्लीपिंग, द बिगेस्ट एवर पार्लियामेंट्री फ्रॉड इन इंडिया वाज बीइंग कमिटेड। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद भाग रही थी वोट से, शासन सरकार भाग रही थी वोट लेने से। इफ दैट वाज फ्रीडम एट मिडनाइट, दिस वाज लिटरली फ्रीडम एट मिडनाइट, व्हाट वी सॉ यस्टरडे। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार अपनी विश्वसनीयता भ्रष्टाचार के आरोपों में खो चुकी है। कल उनके सहयोगी और साथी, और केवल बंगाल वाले नहीं, अन्य भी, जिस प्रकार के भाषण उन्होंने किए हैं, अब इस गठबंधन का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो चुका है, इसका बैलेंस भी डिस्टर्ब हो चुका है। और कल के बाद तो यह स्पष्ट लगता है कि जो सरकार वोट से भागती हो, उसको सत्ता में बने रहने का राजनीतिक और नैतिक अधिकार 1 मिनट के लिए भी नहीं है। विचित्र बयान मैंने देखा संसदीय कार्य मंत्री का कि 187 अमेंडमेंट मूव हो गए। हमें समय चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट संसद के दौरान रात भर काम करता है। अगर लोकसभा में रात को 11:30 बजे बिल पास हुआ, तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक सब सदस्यों के पास आता है, पहले आ जाता है। संशोधन जो थे, अगर ये 3 बुनियादी विषयों पे और हर विषय पे अगर 3 जैसे कहा मैंने, लेकिन न्यूमेरिकली वो शायद 15-15 थे, और अगर 10 लोग उसी को रिपीट करते हैं तो 150 संशोधन तो वही थे। The amendments essentially were on these 3 points. जो एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव बिजनेस है, दैट्स कोरियोग्राफी, दैट्स द राइट ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का अधिकार है कि विपक्ष संशोधन दे, वो संशोधन स्वीकार हो या ना हो। और सरकार अगर ये रणनीति ले ले कि मुझे जो संशोधन पसंद नहीं है, मैं उस पर वोट नहीं होने दूंगी, सदन को डिस्टर्ब करवा दूंगी, तो इट्स अ बैड डे फॉर इंडियन पार्लियामेंट।
इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हमारी पार्टी के आज कोर ग्रुप की मीटिंग है। दिल्ली प्रदेश के यूनिट ने आज से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसके विरोध में एक मार्च निकाला है और आज शाम को हम लोग तय करेंगे कि ये कल की जो घटना हुई है इसके संबंध में पार्टी क्या क्या आगे कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।